गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ अपना हेयर कट कराने। मैं लॉन्ग को शॉर्ट करवाने आई हूँ, मतलब हेयर्स। और मैं आई हूँ गुड़िया पार्लर में। ये कामठी में है और अभी तो पार्लर खाली खाली था, तो मैं ये देख लो, अब मेरे लॉन्ग हेयर्स है। अब मैं इसको स्टेप कट करवाने वाली हूँ और इतने लॉन्ग हेयर है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ, बट स्टिल मुझे हेडेक बहुत होता है, इसलिए मैं कटवा रही हूँ। तो आप स्टेप देख सकते हैं। इनके पास शावर नहीं था तो ये ऐसे हेयर वॉश करते हैं, मुझे पता नहीं था, बट मैं यहाँ पे आती थी, एक दो बार आई थी, तो मैंने सोचा कि यहीं से करवाती हूँ। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से मेरा हेयर वॉश किया और फिर थोड़ी देर में इन्होंने मुझे बताया कि मतलब उन्होंने मुझे कन्विंस भी किया कि आप अपने हेयर कट मत कराइए वगैरह वगैरह, और बोला भी उन्होंने कि आप इतने लंबे हेयर है, स्ट्रेट भी है, तो आप क्यों कटवाने चाहते हैं। तो मैंने बोला कि बहुत ही मेरे रफ हेयर हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, इसलिए मैं हेयर कट करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी। तो फिर मैंने हेयर कट करवा लिया। बहुत ही देर तक उन्होंने मतलब हेड मसाज की, मुझे तो नींद ही आने लगी थी, पर फिर भी। तो यार देखो, अभी इतने लॉन्ग हेयर कट मैं कटवाऊंगी तो मेरी मम्मी तो मुझे ऑब्वियसली डांटेगी, क्योंकि जैसे पेरेंट्स अपने हेयर का ध्यान रखते हैं बच्चों के, तो वो बहुत केयर करते हैं, और जब हम खुद रखने लगते हैं तो हमारे बाल जो है वो डैमेज होने ही होने हैं, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं रख पाते। तो मेरा यहाँ पे हेयर वॉश कंप्लीट होने ही वाला था और कंप्लीट हो चुका था। अब उन्होंने मुझे टॉवेल से मेरे हेयर पोंछ दिए थे और उसके बाद फिर अभी हेयर कट करने की बारी आ गई थी। मन में ऐसे धक धक हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे हेयर कट तो आज किसी भी कीमत पे कराने थे, क्योंकि हेडेक जब होती है तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने हेयर ड्रायर से हेयर सुखाए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने स्टेप्स काटने चालू कर दिए थे थोड़े देर में ही। और इतने लंबे बाल कटवाने के लिए उन्होंने मुझे बार बार कन्विंस किया कि आप मत कटाओ। वो बोल भी रहे थे मुझे कि एक बार फिर से सोच लो, लेकिन मुझे कटवाने ही थे, मतलब कटवाने ही थे। तो फिर अब क्या है, वो बोल भी रहे थे, आप देख सकते हो कि मैं उनको बोल रही थी नहीं, अब कटवाने ही है, क्योंकि बहुत डैमेज हो चुके हैं। अब उन्होंने मेरा हेयर कट चालू कर दिया था, मेरे हेयर को कोम करना, और अब थोड़ी देर में मैं होने वाली थी पूरी शॉर्ट हेयर गर्ल, क्योंकि अभी इतने बड़े जो बाल हैं मेरे जो दिख रहे हैं, तो वो अभी कटने के तादाद पे है। तो थोड़ी ही देर में मेरा जो लुक आने वाला है उसके लिए आप इंतज़ार ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बाल उन्होंने जिस स्पीड से काटे उस स्पीड से तो मेरे बाल कभी बढ़ने से रहे। इतनी 2 साल की मेरी मेहनत बालों के पीछे की, वो 1 मिनट 5 मिनट बोल सकते हैं, 5 मिनट लगे होंगे उनको काटने में। 5 मिनट में उन्होंने पूरे रफ़ा दफ़ा कर दी। तो ये गुड़िया पार्लर है कामठी में, यहाँ पे क्लासेस होती है, अभी उनकी बैच चालू होने वाली है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कामठी में श्री टॉकीज के पीछे जाके उनसे मिल सकते हैं। वहीं पे है गुड़िया पार्लर करके एक पार्लर है, बहुत ही अच्छे से ट्रेन करते हैं ये स्टूडेंट्स को। आप जाके वहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही सारे कोर्स अवेलेबल है इनके पास। तो अब देख ही सकते हो आप कि मेरा भी हेयर कट होने वाला है। मेरा चेहरा भी देख सकते हो आप कि ऐसा सोच रही थी मैं कि करूँ या ना करूँ, बट अब वो टाइम आ गया था, अब सोचने का समय बचा नहीं था। हंसी तो मुझे आ रही थी, लेकिन मतलब ऐसा मन में भी था कि काटूँ या नहीं काटूँ, ये काटूँ या नहीं काटूँ। और ये मेरे बालों पे कैंची चल चुकी है और मेरे बाल एकदम लॉन्ग से शॉर्ट होने के तैयारी में आ चुके हैं। और ये देखिए मेरे बाल यहाँ पे उन्होंने काट दिए हैं, देख सकते हैं कि मेरे बाल यहाँ पे कटना चालू हो चुके हैं। एक आपको स्टोरी बताती हूँ। मेरी छोटी बहन है जिसका जब वो 2nd स्टैंडर्ड में थी, तब मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि उसका हेयर कट करवा के लाओ।
तो मैं उसे शॉप में ले गई। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, बट मैंने उसको मतलब जो हेयर कट करते हैं तो उनको बोला कि इसकी चाटी करवा दो, तो उन्होंने लिटरली उसकी चाटी करवा दी। और वो जब घर आई तो वो रोने लग गई। फिर उसने 2 दिन तक रुमाल ऐसे बांध के रखा था कि उसके मतलब किसी को दिखना नहीं चाहिए कि उसने क्या करवा रखा है। तो उसने एकदम ऐसा 2-3 दिन तक उसने रुमाल नहीं निकाला, क्योंकि उसको पता नहीं था उसके साथ क्या हो गया है, लेकिन उसकी चाटी हो गई थी, उसको ये पता था। तो वो बहुत ही रो रही थी। देन अब देख सकते हैं आप मेरे बाल कितने छोटे हो चुके हैं, मतलब कट चालू है। और देख सकते हैं आप, अब देख सकते हैं आप कि कैसे वो फटाफट मेरे हेयर्स कट कर रहे थे। इतने स्पीड से वो हेयर कट कर रहे थे जितने स्पीड से कभी कोई बढ़ा नहीं सकता। और ऐसा ही होता है हर टाइम कि हम हेयर कट करवाने जाते हैं तो 2 मिनट में हेयर हमारे चले जाते हैं। और इतनी मेहनत जो लगती है बढ़ाने में हेयर्स को, तो वो काफ़ी कम होती है उसके सामने कि वो 2 मिनट में काट देते हैं हेयर्स। आप देख सकते हैं कि हेयर कट मेरा हेयर कट नॉर्मली हो ये आधे हेयर कट हो चुका था मेरा और आधा होने का था। तो मैं ये देख रही थी कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो फिर अब मेरा हेयर कट पूरा हो चुका है और अभी एक बार और ड्रायर करके फिर आपको मेरा फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी एक बार ड्राई करके दे रही है वो दीदी मुझे, और अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। और आप देख सकते हैं अब ड्राई हो भी गए हैं मेरे हेयर्स। हेयर कट करने के बाद तो ऐसा तो हो गए थे मेरे, पर मुझे अंदर से बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि मैंने उतने सारे हेयर, जब मैं नीचे देख रही थी कि मेरे हेयर्स कितने सारे पड़े हुए हैं तो मुझे बहुत ही बैड फीलिंग आई थी, क्योंकि इतने सारे हेयर्स ग्रो करने के लिए 2 इयर्स लग गए थे मुझे। और अभी 2 साल की मेरी मेहनत ऐसे पानी में जाएगी 5 मिनट में, ये मुझे पता नहीं था। बट हो सकता है कि ये मेरा गलत डिसीजन हो, लेकिन अब लुक देखने के बाद आप बताइएगा कि ये मेरा गलत डिसीजन है या सही। अब मैं अभी 31 दिसंबर के 2023 और अब मैं मेज़र करूँगी कि 2024 ख़त्म होते तक मेरे हेयर की ग्रोथ कितनी होती है। और यहाँ पे वो मुझे बाउंस करके दे रहे थे मेरे हेयर्स को। और अभी फाइनल रिज़ल्ट तो आ ही गया है, ये समझ लीजिए। बाउंस करते समय बहुत हीट हो रहा था। ज़्यादातर बाउंस नहीं करना चाहिए हेयर्स को, लेकिन 1 टाइम के लिए ठीक है, कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं मेरा फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा निकल के आया है। आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा हेयर कट पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और फुल वीडियो ज़रूर देख के जाना। बाय बाय, टेक केयर।